दोस्तों अगर आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री जैसे कि यूरोपियन कंट्री या फिर मिडिल ईस्ट कंट्री या फिर एशियन कंट्री या फिर अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको किसी भी कंट्री मतलब इंडिया से बाहर एक्सपोर्टिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है जो कि आपके लिए मैंडेटरी होता है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो आप इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं। राइट साइड रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना चाहिए जो कि 10 डिजिट का होता है। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है ऑथराइज्ड डीलर कोड। ये भी 14 डिजिट का होता है जो कि जब आप करंट अकाउंट अपना बैंक में बनवा लेते हो उसी के साथ साथ में आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है तो आपको बैंक की तरफ से ये मिलता है। ऑथराइज्ड डीलर कोड ये आपको वहाँ से मिल सकता है, ठीक है। आफ्टर ये दो चीज़ होने के बाद करंट अकाउंट प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तीसरा यहाँ पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ये भी आपके पास होना चाहिए दोस्तों। ये होता है, इसको बोलते हैं जीएसटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसका मतलब दोस्तों ये होता है जब आप यहाँ से एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट भेजते हो जैसे 100 प्रोडक्ट या 50 प्रोडक्ट, तो वहाँ पे जो टैक्स का जो प्रोसेस होता है, जो टैक्स वाला जो होता है, जीएसटी वाला जो होता है, वो इमीडिएट ना होके, तुरंत ना होके, वो बाद में हो जाता है। तो उसके लिए आपको लेटर बना के देना पड़ता है एक्सपोर्ट प्रोसेस के लिए, टैक्स प्रोसेस के लिए। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इसको बोलते हैं। तो ये पहले रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टर ऑफ रिकॉर्ड। अब यहाँ पे दोस्तों जिस अगर आप जैसे इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो तो यहाँ पे आपके पास एक इम्पोर्टर ऑफ रिकॉर्ड का लाइसेंस होना चाहिए। इससे ये प्रूफ होता है अगर आप किसी भी कंट्री जैसे यूएसए के अंदर भेज रहे हो तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे पूरा वेरीफाई आपका हो चुका है, मतलब इम्पोर्टर ऑफ रिकॉर्ड का आपका इंडिया के अंदर रिकॉर्ड है। और आप जितने भी कॉम्प्लाइंसिस लाइबिलिटी होती हैं, जितने भी लीगल प्रोसेस होते हैं, वो आप यहाँ पे इंडिया के अंदर फुलफिल करते हो और वहाँ पे बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी होती हैं। इसके अलावा करंट अकाउंट तो मैंने बता ही दिया। इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आप अपना कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से इंडिया से किसी भी थ्रू, जैसे अमेजोन पे भी कर सकते हो, शॉपिफाई के थ्रू एक वेबसाइट बना कर सकते हो, या डायरेक्ट आप लोग सब बायर ढूंढ के एक्सपोर्ट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर आप कॉस्मेटिक्स में डील करते हो, आप परफ्यूम बेचते हो या फिर सप्लीमेंट्स बेचते हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बेचते हो, या फिर आप कोई भी एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हो, तो वहाँ पे हर कंट्री का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट का कॉम्प्लाइंसिस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको फुलफिल करने होते हैं। तो यहाँ पे ये एक वेबसाइट है, अमेजोन का ही बनाया हुआ है। इस पे जाना है आपको और यहाँ पे इस प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन में जाके यहाँ पे जिस भी तरह का प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ परफ्यूम, परफ्यूम अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे सर्च करूँगा, ठीक है। जैसे ही सर्च करूँगा तो यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, मैंडेटरी होता है बाहर बेचने के लिए, वो यहाँ पे इसने पूरा लिस्ट में दे दिया। देखो ये पूरा देखो, है ना, पूरा, ठीक है। ये आप जाकर पढ़ सकते हो। इसके अलावा बैक करोगे, अगर आप चाहते हो कॉफ़ी बेचना है, इंडिया से कॉफ़ी, कॉफ़ी आप अगर सेल करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है वो भी यहाँ पे इसने पूरा बता दिया है। जैसे एफडी लाइसेंस होता है, प्रोडक्ट लेबलिंग होता है, उसके बाद आरसीएमसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया से। उसके बाद एफएसएसए लाइसेंस होना चाहिए, एफडी अप्रूवल अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। यहाँ पे इस टूल का यूज़ करके, इस वेबसाइट का यूज़ करके आप जो भी प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, एक्सपोर्ट करने जा रहे हो, यहाँ से पता लगा सकते हो, पढ़ सकते हो। पढ़ के अगर मैं बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आप किसी को भी जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे शिपिंग का तरीका होता है। शिपिंग दोस्तों अगर करना चाहते हो तो शिपिंग दो तरीके से होता है। एक तो कोरियर मोड, एक होता है कार्गो मोड। कोरियर मोड से अगर आप भेजना चाहते हो तो आपका जो वैल्यू है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का वो 5 लाख से कम होना चाहिए। उससे ऊपर होगा तो आपको कार्गो मोड से भेजना होगा। अब यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है। अगर आप कोरियर और कार्गो मोड से भेजना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास कमर्शियल इनवॉइस होना चाहिए, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। पैकिंग लिस्ट होना चाहिए, शिपर लेटर ऑफ इंस्ट्रक्शन का होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक्सपोर्ट वैल्यू डिक्लेरेशन होना चाहिए, कितने का प्रोडक्ट आपका जो वैल्यू है, कितने का सामान है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये ओनली कार्गो के लिए है, ये अगर आप कोरियर से भेज रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है।
उसके बाद पेमेंट के लिए दोस्तों आपके पास आपके करंट अकाउंट है तो उसमें डायरेक्ट पेमेंट आपके अकाउंट में आता है। टैक्स दोस्तों जो भी आपका प्रोसेस है इंडिया के अंदर और तुम्हारा यूएसए के अंदर, वो यहाँ पे फॉलो अप होता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होता है, जो कि मैंने आपको ए टू जेड बताया है। और कुछ भी अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके लिखें, मैं आपको पूरी मदद करूँगा। कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। और दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें